tough. ये खबीब और इसमें कॉनर मैकग्रेगर में do you have a preference? They're awesome players. They are ज़बरदस्त players. दोनों ज़बरदस्त players हैं, खबीब भी और Who do you prefer as a fighter? Obviously खबीब के जो उसकी जो फाइट है वो ज़्यादा बेहतर है. He is a dominating person. उसने कोई आज तक he is also, मैं किसी का पॉडकास्ट ही देख रहा था कि उसकी ज़िंदगी में he is one of those fighters जिसकी कभी ब्लैक आई भी नहीं हुई, इवन स्पारिंग के दौरान कभी उसकी नाक नहीं टूटी. हालांकि ये तो माइक टाइसन के साथ भी हुआ है, मोहम्मद अली के साथ भी हुआ है, मगर ही इज़ वन पर्सन जिसके साथ ये कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, इवन बचपन में जब वो शुरू कर रहा था ट्रेनिंग. सो ऑल हिज लाइफ ही इज़ नेवर हैड अ ब्लैक आई और ब्लीडिंग नोज. सो ही इज़ एन एक्सेप्शनल प्लेयर. वो बचपन से रीछों के साथ लड़ रहा है. लाइक वो जब 8-9 साल का था तो वो रीछों के साथ उसका बाप उससे लड़ पाता था. उसका डर निकालने के लिए. भालू के साथ ना उसको फेंक दे रहा था कि जाओ ऐसे कुश्ती करो. फ्रेंडली होती थी थोड़ी, वो भी बच्चा ही होता था भालू भी. हाँ, लेकिन ये क्या यहाँ पर है ना तो इंसान का मुंह आपको डरावना नहीं लगेगा कभी. हाँ, और मैकग्रेगर का अपना स्वैग है, वो भी एक अच्छा प्लेयर है. वो एक काफ़ी नेगेटिव उसकी इम्प्रेशन आ चुकी है दुनिया के अंदर आफ्टर हिज फाइट विद दिस गाय. बट आई थिंक इट वाज हिज फियर, इट वाज मोर ऑफ अ फियर थिंग, जो कि वो डर रहा था इस बंदे से, खबीब से. अदरवाइज वो भी नॉर्मल फाइटर है. ये दोनों टॉप दुनिया के टॉप प्लेयर्स हैं. ये दोनों अपने वेट कैटेगरीज में दुनिया की. ये कौन सी कैटेगरी है इनकी वेट? आई थिंक मिडिल वेट है या फेदर वेट है, दोनों में से कोई एक है. हाँ, तो असली चैंपियन तो हैवी वेट ही होता है ना दोनों में से. हैवी वेट में एमएमए का कौन सा इस वक्त जो आजकल फॉलो नहीं कर रहा, चेंज होते रहते हैं, कभी कोई. जॉन जोन्स होता था, वो काफी देर चैंपियन रहा है. बिल्कुल. और वो पता है क्यों उसको वो फारिग हुआ? बिकॉज वो कोकेन करता था और वो पकड़ा गया, और वो फाइट से एक दिन पहले पार्टी कर रहा था, कोकेने कर रहा था. अगले दिन आके उसने फाइट की और हरा दिया अगले को. हरा भी दिया, बुरी तरह हरा दिया. लेकिन बाद में पता चला कि उसके सिस्टम में कोकेन निकल आई, तो उन्होंने उसकी वो. ये तो फिर एक अनफेयर एडवांटेज हो गया ना उसको, कोकेन का एडवांटेज. एक तो ये है ना, ड्रग्स का जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कि आपकी पेन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. आप पेन को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं. तो अगर आप पेन मैनेज कर सकते हैं तो आपकी आधी जंग तो वहीं जीत ली ना आपने. If you can manage कोकेन से पेन मैनेज हो जाती है. पेन किलर्स हो, कोकेन no pain. Okay, so that's what he was doing. And then you become faster, you become more alert, you can respond quicker in some situations. अगर आप बहुत रेगुलरली नहीं करते तो I think जो इनिशियल narcotics का इफेक्ट होता है वो ये कि you become better at whatever you're doing. But that's for like maybe 5-10 minutes. It doesn't last for like 24 hours or 10 hours. भाई है निक एंड क्या नाम है उनका, जिन्होंने इसको कॉर्नर को भी हराया था, वो जो जिट्सू प्लेयर्स जो. हाँ, बट वो निक और वो दो भाई हैं, राइट? वो निक का मेरे ख्याल से यहाँ से खून निकलता है हमेशा. उसका ये था कि उसका पता चला था कि वो marijuana करता है फाइट से पहले. लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये तो मतलब स्लो कर देती है, तो हाउ ही यू नो सच अ बट. देखो जो फाइट है ना, फाइट इज लेस अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हिट एंड मोर अबाउट कि कितनी जोर की कुट खा सकते हो. तो जो बंदे की अगर आप पेन की वो निकाल दें कि मुझे अगर पेन नहीं होती तो मेरे सामने आप माइक टायसन को भी ले आए, मैं उसको मारूंगा. लेकिन इट्स नॉट जस्ट पेन, क्योंकि इसमें यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ आपको यू नो दे पुट यू टू स्लीप एंड बड़े लॉक्स हैं और बड़ी वो चीजें हैं उसमें. तो फिर टेक्निक आ गई ना, इट्स नॉट अबाउट द पेन. सो इफ योर टेक्निक इज गुड यू कैन पुट समबडी इन अ चोक होल्ड. देखो अगर तुमको दर्द नहीं होती ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होगा. बहुत सारी टाइम्स यू गेट स्टक इन अ सिचुएशन बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ द पेन. सो मे बी अगर मैं पेन से नहीं डर रहा तो जिस वक्त मेरे गर्दन का वो पकड़ रहा है, आई एम जस्ट सेइंग मे बी जैसे वो मेरे गर्दन की तरफ आ रहा है, मे बी आई डू समथिंग वो नहीं पकड़ सकेगा बिकॉज मुझे दर्द से डर नहीं लग रहा. सो समटाइम्स जैसे मैं मैकग्रेगर की जो फाइट देखता हूँ कभी कभार, मुझे लगता है कि वो भी जब इस खबीब ने उसको पकड़ा था चोक के लिए, आई काइंड ऑफ फेल्ट दैट ही गिव इट अवे बिकॉज ही वाज टू टायर्ड, ही वाज टू हर्ट. उसको लग रहा था कि अगर मैं, ये मेरा अपना ख्याल है, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि अगर उसमें उसको ये लग रहा होगा कि अगर मैं चोक हो जाऊं, ये लॉक मुझे लग जाए तो मेरी इज्जत रह जाएगी थोड़ी सी, अदरवाइज ये मुझे नॉकआउट करेगा. ये जितनी जोर से मुझे मार रहा है और ये मेरी पिटाई कर रहा है, तो मैं नॉकआउट से बेहतर है कि मैं लॉक करवा लूं कि कहीं जाके मैं कह सकता हूं यार मैं फंस गया.